12वीं कक्षा की परीक्षा देने के नाम से घर से निकली छात्रा पहुंची स्पा। नाबालिग बच्चियों से स्पा सेंटर में करवाया जा रहा था कुछ और ही काम। आपको बता दें कि कल 12वीं कक्षा का आखिरी बोर्ड एग्जाम था। जबलपुर की एक छात्रा घर से एग्जाम देने का कहकर निकलती है और कहीं और ही चली जाती थी। आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल जबलपुर के मदन महल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 12वीं कक्षा की छात्रा घर से यह कहकर निकलती है कि वह परीक्षा देने स्कूल जा रही है, लेकिन जब उसके परीक्षा में उपस्थित न होने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रा की मां को संपर्क किया गया। तब मां ने बताया कि छात्रा परीक्षा देने ही स्कूल गई है। जब स्कूल संचालक द्वारा अपने स्तर पर पड़ताल की गई तब जाकर उस नाबालिग छात्रा की एक सहेली से जानकारी मिलती है कि मदन महल स्थित एक स्पा सेंटर में काम करने के अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं, इसलिए अब उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता और अब वह दोनों सहेलियां मिलकर पैसों के लिए स्पा सेंटर में जाकर ग्राहकों को सर्विस देने का काम करती हैं। जब इस पूरी घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस मीडिया सहित पहुंची तो स्पा सेंटर के अंदर तलाशी ली गई तो कैबिन नुमा लगभग 15-20 कमरे बनाए गए थे। साथ ही यहां पर पुलिस को कुछ आपत्तिजनक चीजें भी मिली हुई हैं। पुलिस के छापे के दौरान बीजेपी के एक बड़े नेताजी स्वयं वहां पर बचाव के लिए मौजूद रहे और शायद इसी वजह से पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने से आनाकानी करती नजर आई। स्पा सेंटर का मालिक बीजेपी के एक बड़े नेता का भांजा बताया जा रहा है। इसके बाद जब दोनों छात्रा के परिजन स्पा सेंटर पहुंचे तो स्पा सेंटर की संदिग्ध स्थिति को देखते हुए वो सेंटर के खिलाफ शिकायत करने मदन महल थाने पहुंचते हैं, जहां उन्हें बैठा कर रखा जाता है और उनकी एक भी बात नहीं सुनी जाती। और बस यही नहीं, परिजनों को यह भी कहा गया कि थाने में अभी कोई महिला पुलिस नहीं है, इसलिए उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी। जब इस पूरे मामले की जानकारी एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला तक पहुंची तब जाके आनन फानन में परिजनों की रिपोर्ट दर्ज की जाती है और बाजू में ही बने महिला थाने में पीड़िता के बयान दर्ज किए जाते हैं। वहीं एक छात्रा ने यह भी बताया है कि लड़कियों को इंदौर भेजने की भी प्लानिंग की जा रही थी। कैसे आप उनके टच में आए? मेरी फ्रेंड के मौसा जी थे वो, उन्होंने मतलब मेरे को भी बोला कि ये पार्लर का कर रही हैं तो आप भी आइए, आप भी सीखिए, बहुत अच्छा है। फिर वहाँ जाके पता चला कि ऐसा ऐसा काम है। वो ऑफर्स देते थे। एक बार उनकी मतलब उनके उस पर आगे बाद में तो उन्होंने वीडियो वगैरह बना ली, उसके थ्रू ब्लैकमेल वगैरह करना शुरू कर दिए। तो घर पे क्या बोले इस डर से हम लोग चले जाते थे और फिर उन्होंने इंदौर के लिए बोल दिए। तो सुबह तो कल हम लोग निकल गए पर डर के कारण मैं नहीं जा पाई, ये चली गई, ये भी डर में थी कि कहाँ जाएगी। मैं हिम्मत करके घर चली गई। उन्होंने हम लोग को इसलिए बुलाया था कि पार्लर में मतलब ये पार्लर का किया है और मेरे को भी सिखाने के लिए कि आप भी आओ सीखो, इस नाम से बुलवाया और वहाँ पे ये सब काम होता है, ये सब फिर वहाँ जाके पता चला। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी थी, फिर अब मैंने उनको जानती थी इसलिए मैंने उनको फॉलो बैक भी दिया। फिर उन्होंने फ़ोन करने लगे, कॉल्स कर करके मैसेज कर करके कहने लगे। फिर वो वीडियो दिखाए अपने फ़ोन में, उसके थ्रू हमें ब्लैकमेल करने लगे। इसलिए फिर हम लोग डर के कारण उनके कहने पे इंदौर जाने भी तैयार हो गए थे। और जब इस पूरे मामले में ड्यूटी इंचार्ज मदन महल थाना और थाना प्रभारी महिला थाना से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वह इस पर कोई बयान नहीं दे सकेंगे। उसके बाद दबाव में एक्शन लिया गया। लगभग 9 घंटे चला पुलिस का अनभिज्ञता का बहाना आखिरकार देर रात दम तोड़ता हुआ नजर आया। दोनों पीड़ित बालिकाओं को रात लगभग 1:30 बजे मुलाहिजे के लिए एल्गिन अस्पताल ले जाया गया और रात 3 बजे FIR दर्ज कर उन्हें घर रवाना किया गया। आज हमें सूचना मिली कि मदन महल थाना महिला थाना में 2 नाबालिग बच्चियों को बेचा जा रहा की सूचना मिली। जो सनराइज स्पा जो चल रहा है वहाँ पर अवैध रूप से वहाँ पर दहेज शोषण किया जा रहा था। परिवारजनों ने वहाँ पे 2 बजे से आकर बैठे थे और 8 बजने को हो गया और रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आकर जब यहाँ पर विरोध किया, जब उनने कार्रवाई शुरू की है, हम प्रशासन से मांग करते हैं
कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और यदि कार्रवाई नहीं की जाती है, उनको धमकाया जाता है यदि परिवारजनों को, तो शिवसेना इसके लिए आंदोलन करेगी। और पूरे शहर में स्पा चलाए जा रहे हैं, इसकी एसपी महोदय से मांग करते हैं कि स्पा की जांच की जाए, अन्यथा शिवसेना पूरे हर स्पा में जाकर तोड़फोड़ करने के लिए तैयार रहेगी। उनने बोला है अभी हम समझ रहे हैं, जब होगा, जब समझ में आएगा तब बताते हैं, अभी आराम, अभी रुकिए आप लोग। वो तो स्पा भी जा चुके हैं, हम लोग थाने भी ले जा, वहाँ से थाने आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी समझ में केस नहीं आ रहा, जबकि लड़की भी बोल चुकी, सारी चीज़ें हो चुकी है। 2 बजे से हुआ है, 2 बजे से ये लोग आए हुए हैं और अभी तक है, अभी तक वो बोल रहे हैं हमें केस समझना है। वहाँ पर सभी थे, स्पा का मालिक था, सब कोई थे, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं किया। हम लोग को यहाँ थाने लाया गया, थाने में ये मदन महल थाने में बैठाला, फिर उन्होंने बोला अभी महिला अधिकारी नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। फिर हम लोग 25-30 मिनट तक बैठे रहे, फिर उसके बाद इधर पे लाए मैडम के सामने, फिर मैडम से बात करी है, उसके बाद से उन्होंने बोल दिया आप लोग बाहर बैठो, देखते हैं, बताते हैं। हाँ, मेरे ऊपर ये बोला गया कि तुम खुद माँ हो के मतलब ये ध्यान नहीं दे पाई, तुम्हारी लड़की पैसे कमाती होगी, कहीं ना कहीं तुम भी रखती होगी। लड़कियाँ 4 लड़कियाँ थी वहाँ, उनका मुझे जानकारी नहीं है। ये चीज़ समझ में आई, जब चीज़ें सामने आई, हमने जब कंप्लेंट करना चाहा तो पुलिस ने सपोर्ट करना छोड़कर पुलिस ने उल्टा दबाव लगाना शुरू कर दिया कि केस रजिस्टर ना हो। एक नाबालिग बच्ची को बैठा के रखा हुआ, उसकी माँ को बैठा के रखा हुआ, ये उसके परिवार वाले बाहर परेशान हो रहे हैं। ऐसे सब सिचुएशन में उनका सबसे पहले कहना था कि आप आवेदन दीजिए, आगे हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा कि प्रकरण क्या होना चाहिए। पुलिस हमारे साथ स्पॉट पे गई थी, हम सारे मीडिया भाई पहुँचे थे वहाँ पर हमारे साथ, हम सारे वकील लोग भी पहुँचे थे। लग तो रहा है कुछ लोग आए थे, बोल भी रहे थे कि देख लो मामला, सब देख सकते हो अपने तरफ से, देख लो आप, अगर कुछ हो जाए तो करवा दो, हम देख लेंगे, हम समझ लेंगे। भैया एक बच्चों के साथ ऐसा घिनौना कृत्य हो रहा है और उसमें फिर लोग आके ऐसा दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ही घिनौनी और गंदी हरकत हो रही है। ये कुछ बच्चियां थीं जो आज 12th का एग्ज़ाम देने नहीं पहुंची। हम लोगों को खबर पहुंचा तो हम लोग यहाँ पर बच्चियों का पता लगाया, तो बच्ची हम लोगों को आधार ताल के पास में मिली। तो उसने बताया कि हम यहाँ पर ये जो बिस्पा है, जो यहाँ पर मदन महल थाना के अंतर्गत आता है, स्पा करके, तो वो वहाँ पर हम काम करते हैं, इसीलिए हम लोगों का मन नहीं लगता। हम लोगों को यहाँ पर ऑफ़र मिला था पैसे का, तो हम लोग यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए हुए हैं। और भी बहुत सारी ऐसी स्थिति थी कि बच्चियाँ जो छोटी हैं, 17 साल की हैं, उनसे काम कराया जा रहा था। आप वो स्पा का जो लुक देखते, वो तो देखने, बाप रे कितना गंदे तरीके, वहाँ ड्रिंक की बॉटल थी और क्या क्या गंदगी पड़ी हुई थी, वो हम तो मैं बयान नहीं कर सकती, बट आई थिंक इतनी गंदी, जबलपुर जैसे सिटी में इतना गंदा ये चल रहा है, तो मैं तो चाहती हूँ कि इसको जल्द से जल्द बंद करवाया जाए। सभी अधिवक्ताओं ने जब थाने का घेराव किया, 4 बजे से हमारे रवि सिन्हा जी, और जब मैं पहुंचा हूं हमारे साथ शिवसेना की टीम भी आई, तब हमने फिर थाने में नारेबाजी की और टीआई महोदया का पूरी सेटिंग चल रही थी कि उनको केस ना बनाने का जो दबाव था, हमारे रवि सिन्हा जी को भी राशि ऑफर हुई कि आप लोग इस मामले को शांत करिए। हाँ, हमें भी ये सुनने में आया मीडिया कर्मियों को कि कोई राशि ऑफर हुई है। किसने राशि ऑफर की है, क्या राशि ऑफर हुई है? नाम सरदार जी थे, क्या नाम था? कोई सरदार जी आए थे कि 5 लाख रुपए ले लीजिए और इस मामले को यहीं रफा दफा करिए। ये सनराइज स्पा सेंटर जो कि चंचलाबाई कॉलेज के पीछे राइट टाउन में स्थित है, वहाँ का ये कृत्य है। स्पा की आड़ में नाबालिग बच्चियों को गुमराह किया जाता है, हमारे शहर की और ना जाने देश की कितनी। मैं फिर उस मुद्दे पर आता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल नारा जुमले तक ही सीमित है, ना पुलिस की कार्रवाई होती है, ना किसी की कार्रवाई होती है। आप स्वयं एक अधिवक्ता हैं, तो अधिवक्ता के अनुसार कानून क्या कहता है कि यदि एक नाबालिग पीड़िता पहुंचती है थाने तो कार्रवाई क्या होनी चाहिए? डायरेक्ट इससे पास्को एक्ट लगता है, उसके कहने पर ही एफआईआर दर्ज की जाती है। विश्वास मानिए, आज अगर हम वहाँ हंगामा न करते, थाने का मुर्दाबाद या जिंदा मुर्दाबाद का नारा नहीं लगता, तो समझ लीजिए वो सीएसपी साहब भगवान की तरह आके बैठे और उन्होंने सुनवाई की। उसके बावजूद भी वहाँ की जो टीआई महोदया थी वो अड़ी हुई थी कि एफआईआर ना लिखी जाए, और हम लोग का अगर प्रेशर नहीं बनता। और जैसा कि मैंने कहा, रिश्तों को तार तार करने वाली कहानी यहाँ पे 2 बहनों के बच्चों के द्वारा ये बरगलाया और कहानी पूरी गढ़ी जा रही हो, और निश्चित ही इस मामले के बाद ये पूरा रैकेट पूरा उभर कर आएगा कि इसमें और कितनी शहर की लड़कियां लिप्त हैं और उसमें कितनी मजबूरी के साथ उनसे ये काम कृत्य कराया जा रहा है। अभी पुलिस जिस तरह से दबाव बना रही थी और पुलिस एक तरीके से पक्ष बनने की कोशिश कर रही थी, पहले भी ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं, आखिर क्या कारण आपको लगता है कि पुलिस पक्ष बन जाती है? क्या लगता है आपको, जिनके स्पा सेंटर चल रहे हैं वो मामूली आदमी होगा?
जो गले से लेके कान में लेकर के पूरा सोने से लदा हुआ वो किसी नॉर्मल व्यक्ति का होगा? बिल्कुल नहीं था। दबाव बनाना ये सब बड़े बड़े लोगों के अय्याशी गड्ढे बन चुके हैं और इसमें तरह तरह की लड़कियां उनको शहर से निकाल के उनको नया चकाचौंध दिखाकर परोसी जाती हैं, जिसमें हमारे शहर की 16 साल 17 साल की लड़कियां भी आज गुमराह हो रही हैं और इस कदर इन सेंटरों तक पहुंचती हैं और उनको फिर इस शहर के माध्यम से बाहर पहुंचाया जाता है। ये कल थाना मदन महल एक नाबालिग बच्ची के साथ उसकी मां के द्वारा पहुंच करके शिकायत की गई कि जो बच्ची है उसके मौसा के द्वारा जो स्पा सेंटर का संचालन किया जा रहा है उसमें उनके द्वारा उस बच्ची को काम करने के लिए जो है दुष्प्रेरित किया गया और उसको जो है स्पा सेंटर में जो है कुछ अवैध गतिविधियां करवाई गई। इसमें थाना मदन महल में पॉक्सो एक्ट तथा आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर ली गई है और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका पुलिस रिमांड भी इस संबंध में पूछताछ के लिए लिया जा रहा है। इसमें चूंकि मामला जो है संवेदनशील था, एक परिवार से ही रिलेटेड था, परिजन पर ही आरोप था, इसीलिए थोड़ा संवेदनशीलता से जो है पूछताछ जो है करके समझा गया और बच्ची भी जो है नाबालिग थी तो उसको अपना समय जो लगा तो अल्टीमेटली इसमें जो एफआईआर हुई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि जबलपुर शहर के 36 स्थानों में कल ही मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आईजी लेवल के अधिकारियों सहित जनसंवाद किया गया था, जिसमें महिला सुरक्षा, पीड़ितों से संवेदनापूर्वक व्यवहार और त्वरित एफआईआर रजिस्टर करना आदि मुख्य मुद्दे थे। इस पर जब जनसंवाद के दूसरे दिन ही थाने में नाबालिग पीड़िता और उसके परिजनों को इंतजार करवाना, घंटों तक बैठाए रखना इस बात की ओर इशारा करता है कि मुख्यमंत्री तक के आदेश की भी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है। वहीं अभी कुछ ही दिनों पहले 2 मामले भी सामने आए थे, जिसमें ओमती थाना क्षेत्र में महिला सफाई कर्मी के साथ मारपीट और एक नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार के केस में रिपोर्ट दर्ज न करने में लापरवाही सामने आई थी। इन दोनों ही घटनाओं में ओमती थाने के पुलिसकर्मी और घमापुर थाना प्रभारी को लाइन अटैच भी किया गया था, जिसके बाद से ही ऐसी घटनाओं से सबक नहीं लिया जा रहा है।